वेल डिफाइंड कलेक्शन, अच्छा तरह से परिभाषित होना चाहिए। अच्छा तरह से परिभाषित का मतलब जो मीनिंग हम समझे वही मीनिंग तुम भी समझो, वही मीनिंग हर जगह समझे। जैसे हम बात करें नेचुरल नंबर का, तो जो हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या तुम भी वही समझोगे। होल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का, रियल नंबर का, इंग्लिश में अल्फाबेट जो है ए टू जेड सब चीज जो हम समझेंगे वही तुम भी समझोगे। वोवेल जो हम समझेंगे तुम भी वही समझोगे। तो ये सब सेट के उदाहरण है। सेट को कैपिटल एबीसीडी से XYZ से कैपिटल से सूचित किया जाता है। छोटा छोटा बात इसमें पढ़ना है तो हर बातों को ध्यान में रखना है। सेट का उदाहरण जब हम देते हैं तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको यहां पर एलिमेंट कहते हैं या मेंबर कहते हैं या पॉइंट भी कहते हैं। सबसे फेमस नाम एलिमेंट है, सबसे फेमस नाम एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेट तैयार करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है वो ऑब्जेक्ट सेट का एलिमेंट कहलाएगा, सेट का एलिमेंट कहलाएगा, सेट का मेंबर कहलाएगा। और सेट के मेंबर को छोटा एबीसीडी, अगर एबीसीडी इस्तेमाल करना है तो छोटा एबीसीडी का इस्तेमाल करते हैं मेंबर के लिए, एलिमेंट के लिए, और बड़ा एबीसीडी को सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेट को सूचित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और छोटा एबीसीडी उसके मेंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेट जब भी लिखा जाएगा करली ब्रैकेट यानी मझिला ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मझिला ब्रैकेट में कोई भी सेट का उदाहरण अगर देना है तो मझिला ब्रैकेट में देखो लिखा जाएगा, ये मझिला ब्रैकेट में सेट को सूचित किया जाएगा कैपिटल लेटर से। सेट में जो ये नंबर, जो ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ इसको एलिमेंट कहेंगे, मेंबर कहेंगे। हमेशा मझिला ब्रैकेट में लिखना है। और एक एलिमेंट सेट में एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही बार रहना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। सेट का नियम बता रहे हैं, एक एलिमेंट एक ही बार रहना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं रहना चाहिए। अब जो एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट इसमें है, जो एलिमेंट इसमें है उसको कहेंगे कि वन बिलोंग्स टू ए। वन बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का साइन ऐसे है, बड़े वन संबंधित है सेट ए से। ठीक उसी प्रकार से 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 5 डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे काटेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए से संबंधित नहीं है, 6 ए से संबंधित नहीं है। जो संबंधित है उसको बिलोंग्स टू, जो नहीं है उसको नॉट बिलोंग्स टू। तो इस साइन को पहले भी हम समझाए हैं, बिलोंग्स टू होता है। इसका मतलब कोई एलिमेंट उस सेट से अगर है संबंधित, मतलब उसमें है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल सा बात है। अच्छा, दूसरा नंबर मान लीजिए कि बी बराबर उदाहरण दिया हुआ है ए बी सी डी। इसमें ए बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी है और उसमें ए एलिमेंट है। बी भी बिलोंग्स टू सेट बी, सी बिलोंग्स टू सेट बी, डी बिलोंग्स टू सेट बी, लेकिन ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ई एफ उसमें नहीं है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, जो है उसको बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का हम मतलब समझाए। हिंदी होता है इससे संबंधित, के संबंधित, सेट बी से संबंधित है कि नहीं, जो है उसको लिखेंगे, जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। सिंपल सा बात। चलिए मान लीजिए कि अगर कह दिया कि मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स, और इसके लेटर से एक सेट तैयार करना है। मैथमेटिक्स के लेटर से सेट तैयार करना है, और सेट का भी हम नियम समझाए
कि करली ब्रैकेट में लिखते हैं, मझला ब्रैकेट में लिखते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, एक एलिमेंट एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना। तो हम लोग जब सेट तैयार करेंगे तो एम एक बार लिख दिए, फिर ए एक बार लिख दिए, टी एक बार लिख दिए, एच एक बार लिख दिए, ई एक बार लिख दिए। एम यहां लिखा गया है तो दोबारा नहीं लिखाएगा। ए लिख चुके हैं, टी लिख चुके हैं, आई नहीं लिखे हैं, सी भी नहीं लिखे हैं और एस भी नहीं लिखे हैं। तो मैथमेटिक्स के लेटर को अगर सेट के रूप में लिखना हो तो एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। इस बात का ध्यान रखना है। सेट को लिखने का, सेट को व्यक्त करने का, रिप्रेजेंट करने का दो मेथड। सेट को हम दो तरह से, दो विधि से लिख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो मेथड है। सबसे पहला मेथड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या इसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, दो नाम है इसका। और दूसरा विधि जो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रोस्टर फॉर्म में, इस विधि में, रोस्टर फॉर्म वाले मेथड में या टेबुलर फॉर्म वाले विधि में हम लोग सब एलिमेंट को लिखते हैं, एक एक करके सब एलिमेंट को लिखा जाता है। जैसे इसमें सब एलिमेंट को लिखा गया, सब एलिमेंट को लिखा गया, सब एलिमेंट को लिखा जाता है। जब सब एलिमेंट को एक एक करके लिख देंगे एकदम साफ साफ तो उसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और जब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हुआ जब सेट को एक एक एलिमेंट न लिख करके, उसको लिखना है हर एलिमेंट को, उसके लिए एक ऐसा सेंटेंस लिख दीजिए जिससे सब एलिमेंट समाहित हो जाए उसमें। सब एलिमेंट मीनिंग वही निकले, सब एलिमेंट ही मीनिंग निकले, लेकिन सब एलिमेंट लिखना ना पड़े, टोटल एलिमेंट लिखना ना पड़े। एक सेंटेंस के माध्यम से उसको व्यक्त कीजिए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर समझिए कि लिखा हुआ है सेट ए बराबर नेचुरल नंबर लेस देन 5, प्राकृत संख्या 5 से कम। तो इसका मतलब कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सब एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, जितना आप बताए सब क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन अब उठा करके जो अलग टाइप का थोड़ा बहुत है उसको हम बताते हैं, और वो भी तुमसे बनने लायक है, नया कुछ नहीं, प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, समझो। लिखो, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है और दिया हुआ है क्या, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और साथ ही साथ दिया है, चलिए लिखिए। कह रहा है कि एक्स जो है लिखना है, सेट में एक्स लिखना है, सेट में एक्स लिखना है, लेकिन एक्स क्या लिखे? तो 30 से बड़ा और बराबर बने, 30 भी लिखना है, बराबर है 31, 32, 33, 34, 35, 36 तो लिखना है नहीं, 36 से छोटा लेना है तो 35 तक प्राकृत संख्या। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर, 2 अंक वाला संख्या लिखना है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, डिजिट के जोड़ दे तो 9 आना चाहिए, अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाना चाहिए। जैसे 18, एक बार जोड़ेंगे 9 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यही 2 अंकों का जोड़ 9 चाहिए और 2 अंक वाला संख्या भी होना चाहिए। तो एक उल्टा भी करेंगे तब हो जाएगा। 81 में भी 8 अब 1 9 होगा कि नहीं होगा? और 2 अंक वाला संख्या है कि नहीं है? और बताओ ऐसा कौन कौन है? एक लाइन से बोलो, जिस अब 1 से लिए तब 2 से सोचो, 2 7 है कि नहीं? अब अगर उल्टा, अब बोलो 3 6 6 3, अब बोलो 4 5 5 4, और बोलो बस इतने है,
छह तिल, छह तिल लिख दिए है। और बोलो, 7 2 तो लिखा गया, वो लिख दिए। जो नहीं लिखे वो बोलिए नहीं रहा, एक और बचल है अभी। हाँ 90, 90 का ही नहीं बोल रहा है। 9 और 0 जोड़ेगा तो नहीं 9 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि इसका उल्टा होगा कि नहीं, 0 9 होगा कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं कि होगा? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा? फिर जो नहीं होगा वो हाथ खड़ा करो। हाँ तो दोनों में तो हाथ खड़ा करना और किसी एक में तो खड़ा करना। हाँ चलो खड़ा हो जाओ। क्यों नहीं होगा, कारण बताओ। 0 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। हाँ तो 9 चाहिए ना हमारा, हमको तो 9 चाहिए। हाँ आए होगा, यो बदल गया। नहीं होगा, बैठो। काहे नहीं होगा, कारण सुनो भाई। 2 अंक का संख्या भी तो होना चाहिए। ये 2 अंक का संख्या है का? 0 जब बाएं तरफ लगे तो संख्या में काउंट नहीं होता है। 0 50 को भी रहे या 9 लिखल है तो एक ही अंक का संख्या कहलाएगा। कितना अंक का संख्या कहलाएगा? एक अंक। यहाँ 9 के बाद 0 है तो ये 2 अंक का संख्या है 90, लेकिन 0 9 एक अंक का संख्या है, ये 2 अंक का संख्या नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। या कह भी तो रहा है 2 अंक का संख्या, 2 अंक का संख्या होना चाहिए। 0 9 एक अंक का संख्या है, 9 है वो, 9 को ही 0 9 कहा जाता है। 9 और 0 9 एक ही चीज है, अलगे अलगे नहीं है। जब एक ही चीज है तो ये 1 अंक है तो ये 2 अंक थोड़े हो जाएगा। 1 अंक कभी 2 अंक के संख्या के बराबर हो सकता है क्या? कभी हो सकता है? 1 अंक जो है वो एक ही अंक के बराबर हो सकता है। 4 4 के बराबर होगा, 4 40 के बराबर नहीं हो जाएगा, 2 अंक के बराबर नहीं हो सकता है। यानी 0 9 एक अंक का संख्या और हमको लेना कई अंक का है, इसलिए 0 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब 2 2 अंक का लिखल है। क्लियर हो गया? चलिए बुझाया कि नहीं बुझाया? चलिए आगे क्या कह रहा साल क्वेश्चन है। एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या पहले जानो, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए पूरा पूरा। जैसे 1 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 स्क्वायर रूट 2, 9 3, 25 16 36 49। बुझा रहा है? तो कह रहा है कि 50 से कम, 50 से कम का बात करना है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल जाए संख्या। तो हम तो सब अभी बोलिए दिए, तो कौन कौन बोले? फिर उसके बाद बोलो, फिर बस 50 से कम चाहिए, इतना ही। अगला क्वेश्चन, जे बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर बने रियल नंबर वास्तविक संख्या, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। यहां से जो एक्स का मान निकले वही आपको रख देना है, वही सेट में रख देना है जो इससे मान निकले। तो द्विघात समीकरण है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। कितना में टूटेगा बताओ? प्लस 4x माइनस 3x हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो x बच जाएगा, गुना करोगे माइनस 12 भी आ जाएगा। x कॉमन ले लिए, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिए, x प्लस 4 आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा? माइनस 4, अब यहां से प्लस 3। तो यही यहां सेट में लिखा जाएगा माइनस 4 3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक्स लिखना है सेट में, और एक्स लिखना कैसे है बता रहा है यहां से लेके यहां तक। एक्स बराबर 2n, एल क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर लेना कहां से कहां तक है? तो 5 के बराबर या 5 से कम। सबसे पहले ध्यान से सुनना, पहले एल के बारे में ध्यान से देखो। एल बराबर पहले का हुआ पहले ही देखना है। एल बराबर छोटका एल बराबर तो हो गया 1 2 3 4 5, 5 के बराबर तक लेना है। और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ये हम सेट के तत्व नहीं लिख रहे हैं, अब एन लिख रहे हैं। पहले सेट के तत्व तो हमको एक्स लिखना है, एन नहीं लिखना है, एक्स लिखना है। तो अब स्टेप से समझा रहे हैं, तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। पहले एन समझ लो कि क्या है।
एल पता चल जाएगा, तेल का मान यहां बैठा दोगे तो 100 पता चल जाएगा। और जब सीख जाओगे तो फिर तोड़ के नहीं बताएगा, डायरेक्ट कहेगा कि एल का वैल्यू 1 रख दो, 2 1 2 हो जाएगा, 2 रख दो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 रख दो 2 3 6 हो जाएगा। तो समझने के लिए पहले तोड़ दिए, एल बराबर पहले समझा दिए। देखो हर चीज का मतलब समझना है। यहाँ एल कह दिया कि प्राकृत संख्या, दिमाग में हो जाना चाहिए कि 1 से शुरू होता है। फिर यहां बता दिया कि 1 से, ई बताया कि हाँ 1 से शुरू हो रहा है, प्राकृतिक लेना है। ये बता रहा है कि प्राकृत तब ढेरे होता है, 10 20 50 100 अनंत है, तो कितना लोगे 5 तक। कितना लोगे 5 तक। तो यह 1 2 3 4 5। अब सेट में हमको लिख रहा है x, और x बराबर 2n, एल का मान बैठाओगे 1, 2 1 कब हो जाएगा 2, 2 बैठाओगे 4, 3 बैठाओगे 6, 4 बैठाओगे 8, 5 बैठाओगे 10। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें गुला भाग कुछ है नहीं, सब चीज है, बस हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है ध्यान से और पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है। चलो ये क्या कह रहा है सुनो, x बिलोंग्स टू z, बोले इंटीजर, इंटीजर बड़े पूर्णांक, पूर्णांक मतलब हुआ माइनस वाला गिनती, प्लस वाला गिनती और जीरो, ये सब पूर्णांक कहलाता है। अब क्या कह रहा है देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कौन कौन ऐसा पूर्णांक है जिसको इसमें बैठा दे तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए, यह पता करना है। तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स को एने भेज दिए, माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर करोगे तो 0 निकल जाएगा, इसको 0 के बराबर करोगे 1 निकल जाएगा। सोल्व भी करके बना सकते हैं या सोच के भी बना सकते हैं कि भाई 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 के बराबर आएगा, 1 भी रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा। बाकी ऐसा और कोई इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर कर दे और खुद के बराबर हो जाए, कोई ऐसा संख्या नहीं है। अगर कोई -1 सोच रहा होगा कि -1 का स्क्वायर कर दे -1 के बराबर हो जाएगा, एक अनुसार तो हो जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो गलत हो जाएगा, -1 नहीं ले सकते। यानी हमको x मिल गया 0 और 1, यानी सेट में हमको कौन कौन मिल गया 0 और 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आगे आइए, कह रहा है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, 1 से शुरुआत, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। क्या कह रहा है, 1 के बराबर या बड़ा लीजिए और 5 के बराबर या छोटा लीजिए, मतलब 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू हो गया। एल का वैल्यू 1 2 3 4 5 या बारी बारी से बैठा के और एक्स का मान निकालेंगे, बराबर जी बराबर, चलिए ध्यान से सुनिएगा, 1 जैसे यहां तोड़ के लिखे थे 1 से लेकर 5 तक, यह है बतवा कह रहा है 1 से लेकर 5 तक। चलो 1 रखो जी, पहले यह 1 रखो, 2 1 2 में से 1 गया, 1/1 बराबर होगा 1, मिल गया। 2 रखो, 2 दूला 4 में से 1 गया, कितना बन गया 1/3। 3 रखो, 2 तिया 6 में से 1 गया, तो आ गया 1/5। 4 रखो, 4 दूला 8 में से 1 गया 7। 5 रखो, 5 दूला 10 में से 1 गया, कितने रखना है ना 5 तक रखना है, ओकरा से न ज्यादा न ओकरा से कम।